हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग एवरेज यानी औसत का सेकंड क्लास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं औसत निकालने के लिए जो फर्स्ट क्लास में सीखे थे। क्या सीखे थे? जब भी कोई क्वेश्चन दोस्तों क्रमागत संख्या पर आधारित होता था, क्रमागत संख्या का मतलब उसके बीच डिफरेंस सेम होता था। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका अगर औसत निकालने के लिए हमें दिया जाए तो देखिए यह क्या है, हमारा क्रमागत संख्या है। अगर 1 और 2 के बीच देखें तो कितना का डिफरेंस है? 1 का है। अगर 2 और 3 के बीच देखें तो 1 का है। अगर 3 और 4 के बीच देखें तो कितना का डिफरेंस है? 1 का है। तो हम लोग कहेंगे यह हमारा क्या है? क्रमागत संख्या है, ठीक है। और दोस्तों ये आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, यह देखिए क्या है, 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है। यह हमारा क्या है? क्रमागत संख्या है। कैसे? अगर 2 और 4 के बीच देखें तो कितना का डिफरेंस है? 2 का है। अगर 4 और 6 के बीच देखें तो कितना का है? 2 का है। 6 और 8 के बीच देखें तो कितना का है? 2 का है। मतलब डिफरेंस क्या है? सब में सेम है। तो हम लोग कहेंगे यह हमारा क्या है? क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या तो है ही, साथ ही दोस्तों यह हमारा क्या है? सम संख्या है। तो ये आपका हो जाएगा क्रमागत सम संख्या, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14, ये आपका क्या होगा? क्रमागत सम संख्या होगा। और यह जो तीसरा क्वेश्चन है, यह भी क्या आपका क्रमागत संख्या है। अगर 1 और 3 के बीच देखें तो कितना का डिफरेंस है? 2 का है। अगर 3 और 5 के बीच देखें तो 2 का है। अगर 5 और 7 के बीच देखें तो कितना का है? 2 का है। तो ये आपका क्या है दोस्तों? क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या तो है ही, साथ ही ये आपका क्या है? विषम संख्या है। तो ये आपका हो जाएगा क्रमागत विषम संख्या। ये आपका हो गया क्रमागत संख्या, ये आपका हो गया क्रमागत सम संख्या, और ये आपका हो गया क्रमागत विषम संख्या। तो जब भी दोस्तों क्रमागत संख्या वाला क्वेश्चन आता था, ठीक है, इस टाइप का, तो हम लोग कैसे निकालते थे आप लोग को दोस्तों ध्यान में होगा, लेकिन यहाँ पर भी एक बार थोड़ा समझ लीजिए। हम लोग करते थे लास्ट प्लस फर्स्ट, ठीक है। लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 का प्रयोग करते थे तो हमारा औसत आ जाता था। और लास्ट प्लस फर्स्ट का प्रयोग कब करते थे? जब हमारा क्रमागत संख्या आता था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा लास्ट क्या है? 7 है, और फर्स्ट क्या है? 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 का प्रयोग करेंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे बनाते हैं और देखते हैं आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है। आपको फिलहाल अभी इसका प्रयोग करना है, इसके बाद क्या करना है उसे मैं बताऊंगा। फिलहाल इसका प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको करना है लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2। तो लास्ट क्या है? 7 है, तो 7 प्लस कर देना है फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? 1 है, बटा में कर देना है 2। तो ये आपका हो जाएगा 8 बटा कर देना है 2। 2 से काटेगा तो आपका हो जाएगा 4। फर्स्ट क्वेश्चन का एवरेज हम लोगों ने निकाली, कितना आया? 4 आया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा में देखिए फर्स्ट क्या है? 2 है, और लास्ट क्या है? 14 है। तो आपको करना है लास्ट प्लस फर्स्ट यानी 14 प्लस 2 बटा में कर देना है 2। तो आपका हो जाएगा 14 2 16 बटा कर दीजिएगा 2। तो आपका आ जाएगा 8, ठीक है। ये दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन का एवरेज निकाले, कितना आया? 8 आया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखिए लास्ट क्या है आपका? 13 है, और फर्स्ट 1 है। तो 13 प्लस कर देना है आपको 1 बटा कर देना है 2। तो 13 1 आपका हो जाएगा 14 बटा कीजिएगा 2। तो आपका हो जाएगा 7। ये हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन का लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 के माध्यम से एवरेज निकाले। कितना आया? फर्स्ट का आया 4, सेकंड का आया 8, और थर्ड का आया 7, ठीक है। तो अब दोस्तों आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर तो आप लोग इस तरह से एवरेज हम लोग निकालते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या करना है, ऐसे एवरेज नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को दोस्तों यहाँ पर लास्ट प्लस फर्स्ट का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारे सामने बड़ा संख्या आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 1 से कहाँ तक है? 7 तक है, या छोटा संख्या है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 के माध्यम से नहीं निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसे ही समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन में भी क्या है? 14 तक है। तो इसको भी दोस्तों ऐसे नहीं निकालना है। जब हमारे सामने बड़ा संख्या आ जाए, जैसे 1 से लेकर 50 तक दे दिया, 1 से लेकर 100 तक दे दिया, तब आपको दोस्तों लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 का प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संख्या क्या है? छोटा है। तो छोटा संख्या के लिए एवरेज कैसे निकालते हैं इसे समझिए। यह दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। जब भी छोटा क्रमागत संख्या आपको दिखे तो एवरेज कैसे निकालते हैं इसे समझिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी क्रमागत संख्या का एवरेज निकालना हो तो आपको दोस्तों लेफ्ट और राइट, ठीक है। यह दोस्तों थर्ड मेथड है। आप लोग पहले क्लास में फर्स्ट और सेकेंड मेथड सीख चुके हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड यही है, लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2। लेकिन दोस्तों यह तीसरा तरीका है जो आप लोग को क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसान होगा। वह क्या है? आपको जब भी क्रमागत संख्या का औसत निकालना हो, आपको दोनों साइड मतलब लेफ्ट और राइट, मैंने क्या बोला? जब भी क्रमागत संख्या का औसत निकालना हो तो आपको दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट बराबर संख्या को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इधर से 1 को हटाइए, इधर से 7 को हटाइए, इधर से 2 को हटाइए, इधर से 6 को हटाइए, इधर से 3 को हटाइए, इधर से 5 को हटाइए। हमारा बचा क्या? 4, ठीक है।
दोनों साइड बराबर संख्या हटाने के बाद हमारा क्या बचा, 4 बचा। तो यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों हम लोगों ने लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 के माध्यम से निकाले, कितना आया, 4 आया। और इस तरह से दोस्तों मतलब दोनों साइड बराबर संख्या हटाने के बाद भी हमारा एवरेज क्या आया, 4 आया। यह दोस्तों तीसरा तरीका है एवरेज निकालने का, जिसे आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक इसी तरह दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। इधर से दोस्तों 2 को हटाइए, इधर से 14 को हटाइए, इधर से 4 को तो इधर से 12 को, इधर से 6 को तो इधर से 10 को, तो आपको बचा क्या, 8। यही दोस्तों 8 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए हम लोग लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 के माध्यम से निकाले, कितना आया, 8 आया। उसी तरह दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा। इधर से दोस्तों 3 संख्या को हम लोग हटा देते हैं और इधर से 3 संख्या को हटा देते हैं, ठीक है। ये आपका बचा दोस्तों बीच में क्या, 7। तो इस क्वेश्चन का एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो आपको दोस्तों यह तीसरा तरीका काफ़ी कारगर है, इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना है। इस पर दोस्तों क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं और हमें कैसे सोल्व करना है, इस क्लास में देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग को फर्स्ट क्लास में मैंने नहीं बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा तीसरा तरीका किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और संख्या को कुछ और चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी समझ लीजिए, यह हमारा क्या है, क्रमागत संख्या है और इसका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। और हम लोगों ने सीखे हैं क्या, दोनों साइड बराबर संख्या हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्या इधर हटाना है लेफ्ट साइड और 3 हटाना है राइट साइड, ठीक है। तो आपका बीच में बचा 4 और 5। तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 4 + 5 हो जाएगा 9। और 9 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 4.5 आएगा। तो यही दोस्तों आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 का प्रयोग करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको वैसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बता दिया हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों साइड बराबर संख्या हटाना है, तभी दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, जिससे यहाँ पर 1 2 3 4 तक हटा दीजिए, इधर दोस्तों 5 तक हटा दीजिए राइट साइड से, ठीक है। तो आपका बीच में क्या बचेगा, 4 के बाद क्या आएगा, 4.5 ही आएगा। ये दोस्तों 4.5 आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का एवरेज, ठीक है। 4 के बाद सिंपल सी बात है 4.5 आएगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्या, 4.5 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और 16। यह दोस्तों आपका क्या है, सम संख्या है और साथ ही यह क्या है, क्रमागत भी है। इसके बीच डिफरेंस सेम है तो यह क्या होगा, क्रमागत होगा। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्रमागत सम संख्या। इधर से हम लोग दोस्तों 4 संख्या हटाते हैं और 4 इधर से हटाते हैं। ये दोस्तों बीच में आपका देखिए क्या होगा, 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस क्वेश्चन का एवरेज क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों इसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। हम लोग क्या सीखे हैं, लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2। तो लास्ट क्या है आपका 16 है, फर्स्ट क्या है 2 है। तो 16 2 18, 18 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 9 ही आएगा। और वैसे भी दोस्तों दोनों साइड बराबर संख्या हटाने के बाद 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये दोस्तों आपका 9 हो गया एवरेज, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहाँ तक है, संख्या 15 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग को दोनों साइड बराबर संख्या हटाना है। लेफ्ट से हम लोग 4 संख्या हटाते हैं तो आपका दोस्तों 7 तक हट जाएगा। और राइट से भी 4 संख्या हटाते हैं तो आपका दोस्तों 9 11 13 और 15 हट जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 7 के बाद क्या आएगा संख्या, 7 के बाद 8 आएगा। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 8 इस क्वेश्चन का एवरेज, ठीक है। और वैसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, लास्ट क्या है 15 है और फर्स्ट क्या है 1 है। तो 15 + 1 कीजिएगा तो 16 बटा 2 कीजिएगा तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्रमागत संख्या पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे किस तरह से आपको सोल्व करना है, ठीक है। इसी मेथड से आपको बनाना है, इसलिए दोस्तों मैंने इस क्लास में आप लोग को बताया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है संख्या कितने हैं, 7 है। और वह 7 संख्या जो है वह क्या है, क्रमागत संख्या है। और इस 7 क्रमागत संख्या का आपको औसत पता है, ठीक है। कितना है, 20 है। तो आपको इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताना है क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे हैं, औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला वैल्यू होता है, ठीक है। तो आपका 20 हो जाएगा औसत, ठीक है। और इससे आपको क्या लेना है, 3 बड़ा लेना है और 3 छोटा लेना है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, क्रमागत संख्या है और संख्या कितने हैं, 7 है। तो 3 बड़ा लेंगे और 3 छोटा लेंगे तो ये बीच में आपका आ जाएगा 20, ठीक है। और संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब वह कहने का 3 आपको 20 से पहले लेना है और 3 संख्या 20 के बाद लेना है। तो ये आपका बीच में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 संख्या लेना है आपको 20 के बाद, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। और 3 संख्या लेना है आपको 20 से पहले, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। और क्वेश्चन ने आपको कह दिया है यह संख्या क्या है, क्रमागत है। तो क्रमागत संख्या है तो ये आपका 20 के बाद क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 के बाद क्या होगा, 22 होगा। और 22 के बाद क्या हो जाएगा, 23 होगा, ठीक है। और इधर जब काउंट कीजिएगा तो 20 से पहले क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा।
19 से पहले आपका हो जाएगा 18 और 18 से पहले आपका हो जाएगा 17। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने वो 7 संख्या निकाले हैं जिसका औसत क्या है 20 है। 20 कैसे है, हम लोगों ने क्या सीखे हैं, 3 इधर से हटाना है और 3 इधर से हटाना है, तो बीच में जो बचेगा वही क्या होगा औसत होगा। और ये 20 आपका क्या हो गया औसत हो गया। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका औसत 20 है। ठीक है, तो हमारे सामने दोस्तों वो 7 संख्या आ गया जिसके बारे में क्वेश्चन कर रहा था। अब बताना इसमें क्या आपको सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या क्या आपका 23 है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को समझाने के लिए इतना प्रोसेस किया हूँ, आपको इतना नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में छोटी संख्या दिया रहे तो 20 से पहले देखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बड़ी संख्या दिया रहे तो 20 के बाद देखना है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप लोग संख्या के पास पहुँच जाइएगा कौन सी संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, करा 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 संख्या है दोस्तों और वह संख्या कौन सी है, क्रमागत सम संख्या है। ठीक है, क्रमिक मतलब क्रमागत, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है क्रमिक, तो क्रमिक का मतलब क्या क्रमागत, और क्वेश्चन कर रहा है 4 क्रमागत सम संख्या है जिसका औसत आपको पता है कितना है 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है कौन सी होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है औसत कितना है 27 है, तो 27 लिख देना है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है सम संख्या है। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्या है, लेकिन 27 आपका क्या है विषम संख्या है। यहाँ पर आपको क्या करना है 27 से 2 पहले लेना है सम संख्या और 27 से 2 बाद सम संख्या लेना है, तब दोस्तों आपका क्रमागत सम संख्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में करा है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या की बात जब भी क्वेश्चन में करें तो आपको 27 से आगे देखना है, अगर छोटी रहता तो आपको 27 से पहले देखना होता है। ठीक है, 27 के बाद अगला सम संख्या हमारा 28 होगा और 28 के बाद क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और क्वेश्चन में करा था सबसे बड़ी संख्या, तो यही दोस्तों 30 आपका सबसे बड़ी संख्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया 30। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है लगातार 5 सम संख्याएं ए बी सी डी और ई का औसत 52 हो तो बी और ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 5 लगातार सम संख्या है कौन, ए बी सी डी और ई, और इस 5 संख्या का आपको औसत पता है कितना है 52 है, तो आपको बी और ई का गुणनफल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग वो संख्या निकालते हैं, उसके बाद बी और ई का गुणनफल करेंगे कितना आता है। ठीक है, क्वेश्चन में कर रहा है दोस्तों 5 सम संख्या है और वह सम संख्या कौन कौन है, ए बी सी डी और ई, ये आपका दोस्तों 5 सम संख्या आ गया। ठीक है, और इसका दोस्तों औसत पता है कितना है 52 है, तो ये दोस्तों औसत आपका 52 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर छांटना है 2 इधर छांटना है, तो आपका बीच में आएगा 52 सी के पास। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यह देखिए क्या है सम संख्या है, तो 52 के बाद हमारा सम संख्या क्या होगा 54 होगा, और 54 के बाद सम संख्या हमारा क्या होगा 56 होगा, और 52 से पहले सम संख्या आपका क्या होगा 50 होगा, और 50 से पहले सम संख्या आपका 48 होगा। तो ये दोस्तों हम लोगों ने 5 सम संख्या निकाले जिसका औसत क्या है 52 है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है बी और ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बी देखिए क्या हमारा 50 है और ई क्या है 56 है, 50 और 56 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 को 6 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 30, और 5 को 5 से कीजिएगा तो हो जाएगा 25, 3 आपका हो जाएगा 28। ये दोस्तों आपका हो गया 280 और 1 शून्य बैठा देना है, तो आपका आ गया दोस्तों कितना 2800। बी और ई का गुणनफल कितना होगा 2800 होगा। यही दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था बी और ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 2800। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। क्वेश्चन का दिया है दोस्तों 9 क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है, जिसका आपको औसत दिया हुआ है कितना है 53 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या आपको बताना है क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसे बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है औसत कितना है 53 है, तो 53 लिखना है, और संख्या हमारे पास कितनी है 9 है, तो 4 संख्या 53 से पहले लेना है और 4 53 के बाद लेना है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। इधर भी दोस्तों 4 संख्या लेना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो आपका दोस्तों 53 से 4 संख्या पहले और 53 के बाद 4 संख्या 8 हो जाएगा, और ये 53 आपका बीच में आपका टोटल दोस्तों 9 संख्या हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो छोटी की बात जब भी कहे आपको 53 से देखना है पहले। 53 से पहले विषम संख्या आपका हो जाएगा 51। ठीक है, 51 से पहले हो जाएगा आपका 49, 49 से पहले हो जाएगा आपका दोस्तों 47, और 47 से पहले हो जाएगा 45। तो ये दोस्तों हमारे सामने आया सबसे छोटी संख्या क्या होगा 45 होगा। तो यही दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 45 होगा। तो यही दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है, तो उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 क्रमागत सम संख्या है जिसका औसत आपको पता है कितना है 19 है,
तो आपको दोस्तों दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताना है, ठीक है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता है, औसत पता है, 4 क्रमागत सम संख्याओं कितना है 19 है। लेकिन दोस्तों 19 आपका क्या है, विषम है। तो 19 से पहले 2 सम संख्या लेना है और 19 के बाद 2 सम संख्या लेना है, तो आपका टोटल आ जाएगा 4 सम संख्या, ठीक है। 19 के बाद दोस्तों आपका सम संख्या आएगा 20 और 20 के बाद सम संख्या आएगा आपका 22, ठीक है। और 19 से पहले सम संख्या आपका आएगा 18 और 18 से पहले आपका आएगा 16। यहाँ पर देखिए हमने चारों क्रमागत सम संख्या लिख लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए करा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही दोस्तों आपका पहले नंबर की हो जाएगा सबसे बड़ा संख्या। लेकिन क्वेश्चन में करा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही क्वेश्चन करा था, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, करा यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। क्वेश्चन में कहा जाए दोस्तों 6 क्रमिक सम संख्या का औसत कितना है, 25 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है कितना होगा। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या पता है, एवरेज पता है 6 क्रमिक सम संख्याओं कितना है, 25 है। लेकिन दोस्तों 25 हमारा क्या है, विषम है। तो 3 पहले इससे लेना है सम संख्या और 3 बाद में लेना है सम संख्या, तो आपका टोटल दोस्तों 6 सम संख्या आ जाएगा, ठीक है। 25 के बाद सम संख्या आपका हो जाएगा 26, 26 के बाद आपका हो जाएगा 28 और 28 के बाद हो जाएगा 30। और 25 से पहले सम संख्या होगा आपका 24 और 24 से पहले हो जाएगा 22 और 22 से पहले हो जाएगा 20। ये दोस्तों हम लोगों ने 6 क्रमागत सम संख्या लिखे हैं, ठीक है, जिसका औसत हमें पता है कितना है, 25 है। और वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं 3 इधर छाटिएगा और 3 इधर छाटिएगा तो बीच में आपका क्या आएगा, 25 ही आएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 30 है और सबसे छोटी संख्या क्या है, 20 है। इस दोनों का कर देना है अंतर, कितना का होगा, 10 का अंतर है। यही दोस्तों क्वेश्चन करा था, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा, 10 होगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 5 लगातार संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सोल्व करेंगे, उससे पहले क्या करते हैं, एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वह बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5, ये हमारा दोस्तों 5 क्रमागत सम संख्या आ गया। और इसका जब दोस्तों आपको एवरेज निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इधर छाटेंगे और 2 इधर छाटेंगे, तो बीच में हमारा क्या बचा, 3 बचा। यही दोस्तों इसका क्या होगा, एवरेज होगा, ठीक है। 5 क्रमागत संख्या का एवरेज क्या होगा, 3 होगा। चलिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं, और संख्या बढ़ाते हैं। ये हमारा तो 5 हो गया, चलिए इसमें 2 संख्या और बढ़ाते हैं, ठीक है। जिससे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। ये दोस्तों पहले 5 संख्या का एवरेज निकाले, कितना आया, 3 आया। अब दोस्तों 2 संख्या बढ़ा दिए, 6 और 7 बढ़ा दिए, देखते हैं हमारा एवरेज क्या आता है। तो इसका औसत निकालने के लिए दोस्तों 3 इधर छाटेंगे और 3 संख्या इधर छाटेंगे, तो आपका बचा क्या, 4। तो यही दोस्तों इसका क्या होगा, औसत होगा। यहाँ पर दोस्तों इसको समझाने का मकसद क्या है, इसे समझिए। सबसे पहले हम लोगों ने 5 क्रमागत संख्या का औसत निकाले, कितना आया, 3 आया। और इसी 5 क्रमागत संख्या में दोस्तों 2 संख्या और ऐड करने के बाद हम लोगों ने औसत निकाले, कितना आया, 4 आया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पहला औसत कितना था, 3 था, और 2 संख्या बढ़ाने के बाद औसत कितना आया, 4 आया। तो इसमें कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 1 का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। संख्या 2 बढ़ाने के बाद हमारा औसत 1 बढ़ रहा है। यही दोस्तों इसको समझाने का मकसद था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को बनाते हैं, उसमें इसका अप्लाई कैसे करेंगे इसे समझिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों 5 लगातार संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। 5 लगातार संख्या है दोस्तों जिसका औसत आपको पता है कितना ए है, और उसी संख्या में कह रहा है अगली 2 संख्या और शामिल कर लेंगे तो नया औसत हमारा क्या होगा, ठीक है। संख्या क्या कर रहा है, 5 संख्या है, उसमें 2 संख्या और शामिल कर लेंगे उसी संख्या में, ठीक है, अगला 2 संख्या, तो नया औसत आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने आप लोग को बताया था क्या कि 5 लगातार संख्या का औसत निकाले थे हम लोगों ने, कितना आया, 3 आया था। और 2 संख्या शामिल करने के बाद पहला जो औसत था 3, इसमें दोस्तों कितना का बढ़ोतरी हुआ था, 1 का बढ़ोतरी हुआ था। मतलब 3 से हमारा क्या हो गया, 4 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला औसत हमारा क्या है, ए है, इसमें कितना का बढ़ोतरी होगा, 1 का बढ़ोतरी होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 + a। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 + a हो जाएगा। तो यही दोस्तों इसको समझाने का मकसद था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और समझना है, क्या
क्वेश्चन कर रहा है अगली दो संख्या को शामिल करने के बाद। इसमें तो दोस्तों दो संख्या को शामिल किए तो हमारा कितना बढ़ा औसत, 3 से 4 हो गया। अगर दोस्तों क्वेश्चन में कह देता 10 संख्या शामिल करने के बाद क्या होगा, 15 शामिल करने के बाद क्या होगा, या 20 शामिल करने के बाद क्या होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे इसे समझिए। आपको जितनी संख्या बढ़ाने की बात कहे उसको ऊपर में लिखना है और बट्टा में हमेशा करना है 2, ठीक है। जितनी संख्या बढ़ाने की बात कहे उसको ऊपर में लिखना है और बट्टा में करना है 2। तो ये दोस्तों 2 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर कह रहा था दो संख्या बढ़ाने के बाद नया औसत क्या होगा, तो नया औसत 1 बढ़ेगा। पहले था a तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो a+1 हो जाएगा। तो यही दोस्तों आपका हो जाएगा a+1। अगर दोस्तों क्वेश्चन में कहता 10 संख्या बढ़ाने के बाद क्या होगा, तो आपको क्या करना होता, सिंपल से करना होता, ऊपर में 10 और बटा में कर देना होता 2। ये आपका दोस्तों निकल कर आता कितना, 5, ठीक है। अगली 10 संख्या बढ़ाने के बाद जो हमारा औसत में वृद्धि होता कितना का होता, 5 का होता। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लगातार 233 संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 22 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए 233 संख्याओं का औसत आपको पता है कितना ए है, तो कह रहा है अगली 22 संख्याओं को शामिल करने के बाद नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगली 22 संख्याओं को शामिल करने की बात कहा है, तो आपको मैंने बताया हूँ क्या, जब भी दोस्तों जितनी संख्या को शामिल करने की बात कहे उसको ऊपर में लिखना है और बट्टा में हमेशा करना है 2 से डिवाइड, तो आपका हो जाएगा 11, ठीक है। अगली कह रहा है 22 संख्या को शामिल करने के बाद नया औसत क्या होगा, तो नया औसत में दोस्तों 11 का वृद्धि होगा, ठीक है। ये हमको पहले से पता है कि 233 संख्या का औसत कितना है, ए है, और 22 संख्या और शामिल करेंगे तो 11 का बढ़ोतरी होगा। तो आपका दोस्तों a+11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि इसके आगे की 2 संख्या और शामिल कर ली जाए तो सभी संख्याओं का औसत में क्या होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है अगली 2 संख्या को और शामिल करेंगे तो क्या हो रहा था हमारा दोस्तों, पहले से जो औसत था उसमें 1 की वृद्धि हो रहा था, तो पहले से औसत क्या है यहाँ पर n है, इसमें क्या होगा 1 की वृद्धि होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 60 मानों का औसत 40 है तथा 40 मानों का औसत 60 है, तो सभी मानों का औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने जो पहले क्लास में देखे थे उसे एक बार समझ लीजिए। हम लोगों ने दोस्तों क्या देखे थे, अगर किसी भी संख्या का औसत निकालना हो तो जो भी राशि दी रहती है उस राशि के योग में राशि की संख्या से डिवाइड करने के बाद जो हमारा भागफल प्राप्त होता है वही क्या होता है, औसत होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर औसत और राशियों की संख्या पता हो तो आप लोग राशियों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर औसत और राशियों की संख्या पता हो तो आप लोग राशियों का योग निकाल सकते हैं। तो इसी पर दोस्तों यह क्वेश्चन आधारित है, तो इसे भी आप लोग को एक बार देखना जरूरी था। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपका कह रहा है 60 मान है, कोई भी 60 संख्या है दोस्तों जिसका आपको औसत पता है कितना है, 40 है। फिर आगे कह रहा है 40 मानों का औसत 60 है, और अगला कोई दोस्तों 40 संख्या है, ठीक है, और इसका भी आपको औसत पता है कितना है, 60 है। तो आपको बताना है दोस्तों क्या, सभी मानों का औसत, मतलब ये जो 60 संख्या है पहला का और दूसरा का जो 40 संख्या है इसका आपको औसत बताना है कितना होगा। तो ये दोस्तों 60 40 कितना हो जाएगा, 100 संख्या हो जाएगा। इस 100 संख्या का आपको बताना है औसत। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हमें क्या पता है, 60 संख्या का औसत पता है कितना है, 40 है। और अभी हम लोगों ने देखे क्या, हमें अगर संख्या पता होता है टोटल संख्या कितना है और औसत पता होता है तो हम लोग संख्या का योग निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या पता है, 60 संख्या है और इस 60 संख्या का औसत हमें पता है कितना है, 40 है। तो ये दोस्तों आपका इस 60 संख्या का जो योग होगा वह कितना होगा, 60 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6 चौके 2400। फिर यहाँ पर भी आपको क्या पता है, 40 संख्या का औसत पता है 60, तो इस 40 संख्या का दोस्तों योग कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। और हमें बताना है सभी संख्या का औसत, तो यहाँ पर देख लीजिए इस सभी का योग करेंगे कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों हमें निकल गया कितना, 100 संख्या का योग कितना है, 4800 है, और संख्या कितना है, 100 है, और 100 संख्या का योग निकाले हमने कितना आया, 4800 आया। हमें संख्या का दोस्तों योग पता है कितना है, 4800 है, और हमें संख्या पता है टोटल कितना है, 100 है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। मतलब संख्याओं के योगफल में दोस्तों संख्या से भागा देंगे, टोटल संख्या कितना है, 100 है, तो हमें क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ये आपका डबल शून्य से डबल शून्य खत्म हो जाएगा, आपका बचा दोस्तों 48। यही दोस्तों 48 इसका औसत हो जाएगा, ठीक है। 100 जो संख्या है इसका औसत कितना होगा, 48 होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है x संख्या का औसत y²
तथा वह संख्या का औसत x स्क्वायर हो तो x प्लस वह संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों यह पता है कि कोई x संख्या है, इसका औसत कितना है, y स्क्वायर है, और कोई y संख्या है और इस y संख्या का भी आपको औसत पता है कितना है, x स्क्वायर है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें संख्या पता है और इसका औसत पता है, तो हम लोग संख्या का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो संख्या का योग कैसे निकालते हैं, संख्या के मान में संख्या के औसत से मल्टीप्लाई करेंगे। तो संख्या क्या है, हमारा x है और संख्या का औसत y है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर। और यहाँ पर दोस्तों संख्या y है और संख्या का औसत x स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर। पहला संख्या जो x था इसका योग कितना होगा, x इंटू वाई स्क्वायर होगा। दूसरा संख्या जो y था इसका योग कितना होगा, y इंटू एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आपको बताना है x प्लस वाई का औसत क्या होगा। तो x प्लस वाई का आपको औसत निकालना है और यह जो संख्या निकाले हम लोग इसका भी योग करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स वाई दोनों में, तो यहाँ पर आप लोग एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका बचेगा y प्लस हो जाएगा x बटा में हो जाएगा x प्लस y। तो यहाँ से देखिए x प्लस y और ऊपर में है y प्लस x, मतलब 2 प्लस 3 रहे या 3 प्लस 2 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोस्तों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका औसत निकल कर आया x इंटू वाई। ठीक है, यह जो x प्लस वाई संख्या का औसत होगा कितना होगा, x इंटू वाई होगा। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 5 संख्या का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाती है, तो निकाली गई संख्या क्या है। 5 संख्या है दोस्तों जिसका आपको औसत पता है कितना है, 27 है, और क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाती है। ठीक है, पहले 5 संख्या था, इसमें एक निकालेंगे तो कितना संख्या होगा, 4 संख्या होगा, और इसका औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर बताना है निकाली गई संख्या, एक संख्या जो हम लोगों ने निकाले हैं इसका आपको बताना है मान कितना होगा, मतलब यह संख्या कितना है। ठीक है, तो यह संख्या कैसे निकालेंगे इसे समझिए। यहाँ पर देखिए 5 संख्या का औसत पता है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुल योग निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 संख्या का औसत 27 है, तो हम लोग 5 संख्या का कुल योग निकाल सकते हैं, कितना होगा, 27 पंचा आपका हो जाएगा 135। एक संख्या निकालने के बाद संख्या हो गया 4, और इस 4 संख्या का औसत पता है कितना है, 25 है, तो ये आपका दोस्तों 4 संख्या का योग आ जाएगा कितना, 25 चौके हो जाएगा 100। ठीक है, अब दोस्तों इसे समझिए, 5 संख्या का हम लोगों ने कुल योग निकाले कितना आया, 135 आया, और 4 संख्या का कुल योग निकाले कितना आया, 100 आया। तो मतलब एक संख्या कम करने के बाद आप लोग देख रहे हैं 135 से क्या हो गया, 100 हो गया, मतलब एक संख्या कम करने के बाद कितना कम हुआ है दोस्तों, 35 कम हुआ है। यही दोस्तों कह रहा था निकाली गई संख्या क्या है, तो निकाली गई संख्या हमारा क्या है, 35 है, तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 11 परिणामों का औसत 60 है, प्रथम 6 परिणामों का औसत 59 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 हो, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। 11 परिणाम का औसत आपको पता है कितना है, 60 है, और प्रथम 6 परिणाम का भी आपको औसत पता है कितना है, 59 है, और अंतिम 6 परिणाम का औसत भी पता है कितना है, 62 है। आपको बताना है छठा परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। आपको पता है 11 परिणाम का औसत कितना है, 60 है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, 11 संख्या का कुल योग निकाल सकते हैं, तो आपको हो जाएगा 11 छक्के 66 यानी 660 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है, 59 है। फिर दोस्तों आगे क्वेश्चन कर रहा है अंतिम 6 का औसत 62 है। ठीक है, अंतिम 6 का औसत कितना है, 62 है। तो यहाँ से देख लीजिए 6 परिणाम का औसत हमें पता है कितना है, 62 है, तो 6 परिणाम का कुल योग कितना हो जाएगा, 372 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको 12 संख्या का कुल योग निकाल लेना है, कितना होगा, इसे ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 2 6, 7 5 आपका हो जाएगा 12 का 2 हासिल बचा 1, 3 3 6 1 7। ये दोस्तों 12 परिणाम का कुल योग हम लोगों ने निकाले, कितना आया, 726 आया, और यहाँ पर हमें पता है 11 परिणाम का कुल योग कितना है, 660 है। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 12 का कितना है, 726 है, और 11 कितना है, 660 है। तो छठा परिणाम दोस्तों यहाँ से आ जाएगा, आप यहाँ से इसे माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 660 जाएगा 720 में, तो 40 20 आपका हो जाएगा 60 6 66, यानी छठा परिणाम हमारा क्या होगा, 66 होगा। यही क्वेश्चन में करा था छठा परिणाम क्या होगा, तो छठा परिणाम आपका 66 होगा। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 12 संख्या का औसत 15 है, इनमें 8 संख्या का औसत 14.5 है, तो बाकी की 4 संख्या का औसत क्या होगा। 12 संख्या का आपको औसत पता है कितना है, 15 है। ठीक है,
तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, 12 संख्या का कुल योग निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 12 15 80 80 यानी 180 हो जाएगा इस 12 संख्या का कुल योग। फिर दोस्तों क्वेश्चन करा, इनमें से 8 संख्या का औसत कितना है, 14.5 है। ठीक, 14.5 को मल्टीप्लाई करना होगा 8 से तो आपको हो जाएगा 116। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं 12 परिणाम का कुल योग कितना है, 180 है, और 8 परिणाम का कुल योग कितना है, 116 है। अब आपको बताना है बाकी की 4 संख्या का। ठीक है, तो इसे माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 4। ये आपका बचा दोस्तों 7, 7 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 6। तो ये आपका दोस्तों आ गया 4 परिणाम का कुल योग कितना होगा, 64 होगा। और इस 4 परिणाम का बताना है औसत, तो 64 में डिवाइड कर देना है 4 से, तो आपका हो जाएगा 16 चौका 64। ठीक है, इस 4 परिणाम का औसत कितना होगा, 16 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 5, 6 और 4 छात्रों के 3 समूहों का औसत अंक 6, 5 और 6 है, तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा। ठीक है, हमें पता है पहला समूह में जो 5 छात्र है, ठीक है, इसका औसत अंक कितना है, 6 है। दूसरा समूह में कितना छात्र है, 6 छात्र है, और इसका औसत अंक हमें पता है कितना है, 5 है। और तीसरा समूह में 4 छात्र है, इसका औसत अंक हमें पता है कितना है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी छात्रों के औसत अंक के माध्यम से हम लोग कुल अंकों का योग निकाल सकते हैं। पहला समूह में 5 छात्र और इसका औसत अंक कितना है, 6 है, तो आपका कुल अंक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दूसरा समूह में 6 छात्र और इसका औसत अंक कितना है, 5 है, तो आपका हो जाएगा 6 5 30 अंक, मतलब कुल अंकों का योग 30 होगा। और तीसरा समूह में 4 छात्र, इस 4 छात्र का कुल अंकों का योग कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा। सभी छात्रों का मतलब इन सभी छात्रों को ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, पहला समूह में 5 छात्र, दूसरा में 6 और तीसरा में 4, तो आपका हो जाएगा 6 4 10 यानी 15। टोटल छात्र कितना है, 15 है। इसका आपको बताना है औसत अंक। ठीक है, तो इसको ऐड कर दीजिए, अंकों का जो कुल योग है तो आपका हो जाएगा 4 3 3 6 2, आपका हो जाएगा 8। अंकों का योग हमने की कितना आया, 84 आया। इन 15 छात्रों का जो अंक का कुल योग है वह कितना है, 84 है। और बटा में कितना कर देना है, 15 छात्र है तो बटा में कर देना है 15। 15 से काटिएगा दोस्तों, आपका आएगा 5.6। ठीक है, इन 15 छात्रों का जो औसत अंक होगा कितना होगा, 5.6 होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 संख्या का औसत 28 है। यदि प्रथम संख्या दूसरी की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्या है दोस्तों जिसका आपको औसत पता है कितना, 28 है। और क्वेश्चन कह रहा है प्रथम संख्या क्या है, दूसरी की आधी है, और तीसरी संख्या क्या है, दूसरी की दोगुनी है। तब दोस्तों आपको बताना है तीसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 तरह का संख्या है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है प्रथम संख्या दूसरी की आधी है। ठीक है, तो दूसरी संख्या को अगर हम लोग 2 माने तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है। ठीक है, यह जो तीसरा संख्या है दूसरा का क्या है, दोगुना है। तो दूसरी संख्या को अगर 1 माने तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि तीसरा क्या है, दूसरी की दोगुनी है। अब आपको इसे कर लेना है बैलेंस, तो ये आपको हो जाएगा 2 दूना 4, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका आ गया 1:2:4 होगा। ठीक है, तीनों संख्या हम लोगों ने निकाल लिया अनुपात में। अब यहाँ से देखिए 3 संख्या का हमें क्या पता है, औसत पता है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 संख्या का योग निकाल सकते हैं। तो आपको हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा 28 तो कितना हो जाएगा, 28 तो आपका हो जाएगा 84। यहाँ पर हमें तीनों संख्या का कुल योग पता है कितना है, 84 है। और हम लोग अनुपात वाले क्लास में पढ़े थे, जो भी रियल वैल्यू पता रहता है वहीं अनुपात का भी निकालते हैं। तो अनुपात का भी कुल योग कर देना है, तो अनुपात का कुल योग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1 और 2 3 + 4, तो आपका हो जाएगा 7। मतलब 7 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर होगा, 84 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, योग है। तो आपका दोस्तों यहाँ से 1 अनुपात का वैल्यू आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 7 आपका हो जाएगा 84, यानी 1 अनुपात का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 अनुपात का वैल्यू 12 है तो तीनों संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या क्या है आपका, 4 अनुपात में है तो आपका हो जाएगा 12 चौके 48। तीसरा संख्या क्या होगा, 48 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से तिगुनी तथा तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत 57 हो तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। कितना संख्या है दोस्तों, 3 संख्या है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और क्वेश्चन कर रहा है 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी से तिगुनी है। अगर पहली संख्या दोस्तों 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तिगुनी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे कह रहा है तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है। तीसरा जो संख्या है हमारा, यह क्या है, पहली से 5 गुना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना है और यहाँ पर कर देना है पहला संख्या
क्या है, तीसरी से 5 गुनी है, तो ये आपका हो जाएगा, अगर पहला 1 होगा तो तीसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला संख्या 3 अनुपात में है और यहाँ पर पहला संख्या 1 अनुपात में है, तो इसे बैलेंस करना होगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 5 तिया 15। तो यहाँ पर भी दोस्तों पहला संख्या 3 अनुपात में है और यहाँ पर भी पहला संख्या 3 अनुपात में आ गया, और दूसरा किस में है, 1 अनुपात में है, और तीसरा है 15 अनुपात में। ठीक है, 3 संख्या का औसत हमें पता है कितना है, 57 है, तो हम लोग 3 संख्या का कुल योग निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, 3 मल्टीप्लाई कर देना है 57। ठीक है, तो इक्वल टू आपका हो जाएगा 57 तिया हो जाएगा आपका 171, यानी 3 संख्या का कुल योग निकाले हम लोगों ने, कितना होगा, 171 होगा। और अभी आप लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे, जो भी हमें रियल वैल्यू पता होता है वहीं अनुपात का निकालते हैं। यहाँ पर हमें रियल वैल्यू पता है, इस तीनों संख्या का योग कितना है, 171 है, तो हम लोग अनुपात का भी कुल योग करेंगे, तो आपका हो जाएगा 15, 3 आपका हो जाएगा 18 और ये 1, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी अनुपात में कितना है, 19 है, जबकि रियल में कितना है, 171 है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 19 नमा आपका हो जाएगा 71, यानी 171, एक अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने एक अनुपात का वैल्यू निकाली, कितना आया, 9 आया। ठीक है, और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, हर एक अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना होगा, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। ठीक है, तो सबसे बड़ी देखिए क्या है, यहाँ पर तीसरा संख्या है जो क्या है 15 अनुपात में है, और सबसे छोटा क्या है, दूसरा है जो क्या है 1 अनुपात में है, इसी का आपको बताना है अंतर। तो 15 और 1 में कितना का अंतर है, 14 का अंतर है। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का हम लोगों ने अंतर निकाले, कितना आया, 14 आया अनुपात में, और एक अनुपात का वैल्यू हमें पता है कितना है, 9 है, तो 14 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 26, यानी 126 हो जाएगा। ठीक है, एक अनुपात का वैल्यू 9, तो 14 अनुपात का वैल्यू 126, और क्वेश्चन करा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, 126 होगा। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, इससे दोस्तों आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।